नमस्कार, आप देख रहे हो चैनल पंजाबी टेस्ट इंडिया और मैं आपका होस्ट जस्सी बड़ैया। सो दोस्तों, आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम इस लेवल तक लगे हैं कि नाम ही काफ़ी है। सो बॉलीवुड नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी इनका सिक्का चलता है। सो मुकेश तिवारी जी, सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने बताया कि बॉलीवुड में आपने काफ़ी फिल्में की हैं, पंजाबी फिल्में भी की हैं, अब हरियाणा की शुरुआत हो रही है और शुरुआत आपसे हो रही है। जब हरियाणा के सिनेमा की बात होगी तो आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सो इस बात को आप कैसे देखते हैं? सुनहरे अक्षरों में मेरा ना लिखा जाए, लेकिन डीजे वाले बाबू का जरूर लिखा जाए क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, अभिनेता महत्वपूर्ण नहीं होता है। और एक सिनेमा की कहानी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, अभिनेता उसे बस कह रहा होता है। और लेकिन इसमें हम लोगों की नीयत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी नीयत ये रही है इस फिल्म को करने के पीछे कि एक हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो, जिससे लोकल कलाकारों को भी काम मिले, वर्कर्स को भी काम मिले। और एक इंडस्ट्री का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोगों को काम मिले। और बहुत अच्छी फिल्म है ये, प्रोफेशनली बनाई गई है और इसमें कहीं से कोई भी ऐसी कमी नहीं है कि इसको आप कह सकते हैं कि ये हरियाणा की छोटी सी बजट में ऐसे ही बना दी हुई फिल्म है। थारोली प्रोफेशनल है और टोटल कमर्शियल सिनेमा है। तो मुझे लगता है ये फर्स्ट कमर्शियल फिल्म आने वाली है आप सबके पास। सर, जब मैंने बात करूँगा कि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, सो तब से लेकर अब तक आप क्या देखते हैं फिल्म में? कहानी की चोन कैसे करते हैं? आपको क्या बेस्ट लगता है कि यार ये कर लेनी चाहिए, या कुछ लगता है आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट आपके पास आती होंगी, आप उनको कहते हो नहीं ये मेरे लायक नहीं है? देखो, पहले जब इंडस्ट्री में आए थे तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं थी कि इसको मना कर दूं। और फिर क्या होता है कि आप कई बार फिल्में निर्देशक के तौर पे भी कर रहे होते हैं कि यार ये वाला निर्देशक आपको ले रहा है, कितने सीन है, 3 सीन, लेकिन 3 सीन बहुत ज़बरदस्त हैं, आप कई बार उनके लिए कर रहे होते। कई बार लगता है कि यार नहीं यार, इस कैरेक्टर जो हमें उसको दिया जा रहा है इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना इसकी कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। कई बार ये होता है। और कई बार ये होता है कि नया नया मकान खरीदा होता है तो उसकी EMI भरनी होती है, तो कुछ पिक्चरें आप उसके लिए कर लेते हो। सो सब मिला जुला रहता है। लेकिन अब जिस दौर में है तो लगता है कि नहीं, पहले किरदार ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वो वर्क सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। सर, मतलब आप बहुत सारा काम कर लिया आपने, अभी भी आप जब सेट पे जाते हो थोड़ा नर्वस होते हो, अभी डर रहता है कभी मन में भी? बिल्कुल रहता है, क्योंकि जिस दिन वो नर्वस होना बंद हो जाऊंगा उस दिन वो काम अच्छा होना बंद हो जाएगा। एक एक्टर को शंका तो रहनी चाहिए। यदि किसी ने मान लो ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है तो पहला मैच यदि विंबलडन का खेलेगा और बोलेगा मैं फुल कॉन्फिडेंस में, एक डर होता है। वो डर में आप बहुत सारी चीज़ें नई नई कर रहे होते हो, बहुत कुछ नया दे रहे होते हो, बहुत कुछ अचंभित करने वाला दे रहे होते हो। तो वो मैं होता हूँ नर्वस, फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा होता हूँ। तो जब आपने गुलजार के साथ आप कर रहे थे काम, तो गुलजार आपसे बहुत डरे होंगे, क्योंकि आपकी हमने ना आपको विलन लुक में देखा, तो आपसे जब आप बोलते हो तभी हमें डर लगता है यार क्या क्या आवाज़ है, क्या खतरनाक सीन है। नहीं, मैं डराया नहीं उसको मैंने। और मैं सेट पे बड़ा सहज रहता हूँ। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं अपना बोझा लेके नहीं चलता हूँ कि सामने वाले के सर पर रख दूंगा। जो किया है मैंने किया है, वो भी आगे इतने ही काम करेगा और भी लोग इतने आगे काम करेंगे। बात अवसर की है और मैं हमेशा मानता हूँ कि सारे एक्टर 19-20 ही होते हैं। बात अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, अच्छी कहानी मिल जाए और अच्छा किरदार मिल जाए, तो सब एक्टर 19-20 ही होते हैं, ऐसा कोई खास नहीं होता है। बस ये है कि बात जिसकी जल्दी समझ में आ जाए। सर, जैसे हरियाणवी आप टच, वो कितना मुश्किल था आपको हरियाणवी टच पकड़ना, हरियाणवी लैंग्वेज? कठिन था, लेकिन एक दिन में आ गया और फिर उसको टेक्निक यूज़ करना पड़ी मुझे अपने हिसाब से। और पहले दिन थोड़ा लग रहा था कि हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन बाद में आ गया। जैसे कि पंजाबी फिल्में आपने बहुत की हैं, जैसे कि जोरा 10 नंबरी, बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में की हैं, तो कैसे देखते हो कि बॉलीवुड और बॉलीवुड का कंपैरिजन करता हो तो कैसे देखते हो कि किस लेवल पर सिनेमा है हमारा? देखो यार, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, फिर मॉनेटरी वाइज भी अलग अलग है, तो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। हाँ, अभिनेता कमाल के यहाँ पे। अब आप मान लो कि जो यहाँ के जो टॉप हीरोज़ हैं उनकी फिल्में हिंदी वाले भी देखते हैं, वो हिंदी के भी हीरो बन गए। तो ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करते हैं वो उसमें कोई भेद नहीं रह जाता, कोई तुलना नहीं रह जाती। और तुलनात्मक दृष्टि से जब आप काम करने लगते हो ना, तभी आपके काम का सुर खत्म हो जाता है। तो जब आप पंजाबी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल टोटल समर्पण के साथ करना चाहिए। यदि मैं वो टोटल कल्चर बॉम्बे का अपने साथ लेके आऊँगा तो यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। सो हमें बिल्कुल ब्लैंक आना चाहिए, एक नई चीज़ को आप का आनंद लेना चाहिए। तो सर, जब चंडीगढ़ आते हो, पंजाब आते हो, तो क्या आपकी बेस्ट चीज़ है, आपका क्या बेस्ट थॉट रहता है दिमाग में कि सबसे पहले पंजाब जाएंगे तो वहाँ ज़रूर जाना होता है? यार अब कई जगह मैं रहा हूँ, अम्बाला, जालंधर, हिंदी फिल्में भी बहुत यहाँ की हैं, पटियाला, अभी भी पटियाला में एक वेब सीरीज़ कर रहा था। तो
वो एक रहता है यार कि यहाँ का खाना बढ़िया से खाएंगे, दाल रोटी और वैसा वाला। और यदि लोकल खाना जो फूड है, आई लव इट। तो लेकिन इस बार गर्मी में आया था, वो अपनी जो सरसों की साग और वो रोटी जो थी वो बड़ी मिस करी, गर्मी में मिल नहीं पाई। लेकिन जो यहाँ जिस तरीके से बनता है वो मुंबई में भी मिलता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं है। वो पानी, इसका पानी का बहुत फ़र्क है यार। मैं कहूँगा आपको भी सर्दियों में आना तो आपको यही आपकी इच्छा जरूर होगी, मक्की की रोटी और सरसों का साग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई लव इट। तो सर क्या कहना चाहोगे फिल्म के बारे में? यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी, साफ़ सुथरी, परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है, जिसमें आपको एक अच्छी कहानी मिलेगी और टोटल कमर्शियल तरीके से कैसे एंटरटेनमेंट किया जाता है ये भी आपको देखने मिलेगा। तो प्लीज़, आपकी अपनी ये फिल्म है डीजे वाले बाबू, और गुलजार इसके हीरो हैं, जिसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। जितना अच्छा वे गाते हैं उतने ही अच्छे वे अभिनेता भी हैं। तो इस अभिनेता की यात्रा को आप लोग शुरू करवाइए, अपने बच्चे को प्यार दीजिए, और इससे नए नए और कलाकार पैदा होंगे हरियाणा में। थैंक यू। थैंक यू सर।